नमस्कार। भव्या से न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में हॉट सीट पर 17 तारीख को बैठे हैं ज्वालाजीत सिंह, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर हैं। 17 तारीख को भी बैठे हैं, 18 तारीख तक वो बैठे रहे, यानी कि जब तक उनका खेल चलता रहा। तो ये 3,20,000 तक ये अपना चारों लाइफलाइन गवा चुके थे। 6:40 में इनको कुछ भी नहीं जाता। जो महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि इसमें आप कुछ खोएंगे नहीं। तो ज्वाला जी खेलते हैं और जो तीर चलाते हैं वो निशाने पर जाती है और सीधा वो 6,40,000 जीत लेते हैं। और उसमें उनको काफ़ी ही उत्साह होता है और काफ़ी वो खुश होते हैं, क्योंकि कहाँ चारों लाइफलाइन गवा चुके हैं और कहाँ आप 6,40,000 जीत चुके हैं। अब 6,40,000 के बाद सवाल आता है 12,50,000 का। तो आपके पास कोई लाइफलाइन तो है नहीं, क्योंकि पहले ही 3,20,000 तक सारी लाइफलाइन आप गवा चुके हैं। अब 12,50,000 के सवाल में अगर आपके पास जवाब ना हो तो क्यूट वहीं पे कर देना चाहिए, ताकि आपके पास 6,40,000 तो बचा हुआ है। लेकिन इंसान सोचता है, चूंकि पढ़े लिखे हैं ना, कस्टम में इंस्पेक्टर हैं, वो सोचे होंगे कि नहीं हो सकता है कि चलिए यही सही हो। इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन कहीं कहीं क्या होना कि इंसान को एक निर्णय पे आना चाहिए कि नहीं, अगर हो सकता है ये ना हो तो हम तो गिर के नीचे चले आएंगे 3,20,000 पे। जो भी हमारा दुगनी राशि जो हम जीत चुके हैं, यानी कि 6,40,000 जीत चुके हैं, वो तो हमारा खत्म हो जाएगा, यानी 50% के फिर हमारा गंवाना पड़ेगा, हम माइनस में हो जाएंगे। क्योंकि इंसान नहीं सोच पाता है और सोचता है चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो 12,50,000 जीत पाएंगे। और यही उनके साथ भी हुआ। और इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सवाल का जवाब दिया और जवाब को लॉक कराया। और जब लॉक होता है जवाब, तो थोड़ा महानायक अमिताभ बच्चन पूछते भी हैं कि चूंकि पहले भी उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास सही जवाब हो तो आप जवाब दीजिए, अगर सही जवाब नहीं हो तो क्विट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बचा है। वो हिंट नहीं समझ पाते हैं, या महानायक तो सबको बताते हैं अपनापन लेके, चूंकि महानायक का तो कुछ बनता बिगड़ता उससे है नहीं, तो नेचुरली कि बैठे ही हैं एक अभिभावक बनकर के, ताकि आपको अच्छा रास्ता वो दिखा सके कि अच्छे रास्ते से चलिए। और अगर नहीं है आपके पास कोई भी प्रश्न का उत्तर, चूंकि महानायक भी जानते हैं कि कितनी मशक्कत करके, कितना जूझने के बाद या कितना इंतजार करने के बाद ये घर ही आता है हॉट सीट पर बैठने का। बहुत सारे लोग तो मुंबई पहुंच के भी हॉट सीट पर बैठने का उनको नसीब नहीं मिल पाता और वहीं से वो वापस अपने घर लौट आते हैं। जिन्होंने हॉट सीट पर बैठा है वो खुद समझते होंगे। तो यहाँ पे ये इंस्पेक्टर हैं और ये सोचते होंगे कि नहीं, हो सकता है कि हमारा सही जाए, लेकिन ये सवाल का जवाब जो होता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है और सीधे वो गिर करके 3,20,000 पे आ जाते हैं। जो देखते नहीं बनता, यानी कि सारे लोग, जितने भी लोग भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आज देख रहे होंगे, यानी कि हर दिन देखते हैं, आज क्या कल क्या, हर दिन देखते हैं। ये 17 तारीख को खेले हैं और 18 तारीख को खेले हैं, नवंबर की बात हम आपको बता रहे हैं। और आपको प्रश्न भी हम बता रहे हैं, ये 12,50,000 का ये सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप इस को देखिए और देख करके आप समझ सकते हैं कि उनके साथ किस तरह की चीजें हुई। और यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सौरभ साहू उनका नाम है, ये सौरभ साहू ने भी ऐसा ही किया था। वो 12,50,000 नहीं, वो 25 लाख रुपए जीत चुके थे। देखिए, सौरभ साहू भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले काफी एडुकेटेड पर्सन है, काफी पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने भी यही गलती की। और गलती क्या की कि अंदाजी तीर चला दिया 50 लाख वाले प्रश्न पे और सीधे गिर करके 3,20,000 पे आए। काफी दुख हुआ। और मुझे ही दुख नहीं हुआ, महानायक को भी दुख हुआ, उनके भाई को भी दुख हुआ, और भारतवर्ष में जो भी लोग उनके कार्यक्रम को देख रहे थे, ये शो को देख रहे थे, बाद में भी लोग देखते हैं, पहले भी देखते हैं, सेम डे भी देखते हैं, जब प्रसारण होता है उस समय भी देखते हैं, तो दिल पे छुरी चल गई। और लोगों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे सौरभ नहीं हारे, वो खुद हार गया है। जो बंदा या जो लोग देख रहे थे सो, उनको ऐसा लगा कि हम हार गए। क्योंकि लोग ऐसा नहीं कि हॉट सीट पर जो बैठे रहते हैं वो जवाब देते हैं, जवाब तो सारे लोग देते हैं। जो लोग केबीसी देखते हैं अपने स्क्रीन पे तो पहले ही जवाब देते हैं कि इसका ये जवाब होगा, उसका वो जवाब, वो परिवार में मिलकर देते हो या अपने दोस्तों के बीच बैठ करके जवाब देते हो, लेकिन देते जरूर है। जरूरी नहीं कि हॉट सीट पर बैठ करके जवाब दिया जा सके। तो ऐसे में सौरभ जी के साथ जैसा हुआ
तो ये एक प्रेरणा था, एक चीज सीख थी, जिससे सीख लोग आने वाले जितने लोग हॉट सीट पर बैठते हैं, ये एक सीख और सबक है जिसे लोग क्यों नहीं लेते। क्योंकि जो भी लोग हॉट सीट पे जाते हैं वो पहले ही सारे प्रतिभागी को देखते हैं कि वो लोग किस तरह जवाब दे रहे हैं। तो जवाब देने में क्या उनके दिमाग से भी ऐसा, चूंकि पहले उनका शो आया है, तो नेचुरली ऐसा तो लगा होगा ना कि सौरभ जी जब हार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा कि क्या होगा, और ज्वाला जी बिल्कुल 3-20 लेकर के उनको जाना पड़ा। सारे लोग को दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ, महानायक को भी दुख हुआ, और उनको जो दुख हुआ है वो तो हम आप सभी लोग इस चीजों को झेल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितने दुखी होकर के गए होंगे। क्योंकि जीती हुई रकम अगर कोई हार जाए, हाथ से फिसलना कहेंगे कि हाथ से फिसल गई, तो वो खैर वो हारे नहीं है, वो तो जीत के गए हैं, ये खुशी की चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ अंदाजी तीर नहीं मारना चाहिए, और आने वाले कल के लिए ये सबक और सीख है। सिर्फ 2 है, ये 12 सीजन की बात नहीं कर रहे। आने वाले सीजन में जैसे ही ये सीजन जाता है, पुनः फिर सीजन का आवागमन होगा और फिर सीजन की रजिस्ट्रेशन, सीजन का आरंभ होगा। तो ऐसे भी लोग सीख और सबक ले ले। और सिर्फ केबीसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी शो हो, कोई भी ऐसा आयोजन हो, किसी भी प्रतियोगिता में अगर आप भाग लेते हैं तो जहां 100% आप श्योर नहीं हो कि ये परफेक्ट है, वहां कदापि इस तरह का कदम मत बढ़ाइए, नहीं तो यही हाल होगा। और गिर कर जब नीचे आएंगे ना तो बहुत दुखी होंगे आप। अपने दिल को समझा पाना महीनों बहुत मुश्किल होगा। जब जब ये याद आएगी कि आप हॉट सीट पर बैठ के ऐसा आपके जुबान से हो गया, तब तक आप बहुत पछताएंगे। और आप ही नहीं, सारे लोग पछताएंगे जो भी लोग आपके शो को देखते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए आने वाले कल के लिए भी। लेकिन खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। सारे लोग आपको देखे, सारे लोग को एक सीख और सबक मिली, और उनको ये है, ऐसा नहीं है कि इंसान की जिंदगी में अगर लिखा रहेगा लाखों करोड़पति बनना, तो वो लाख रुपए से भी करोड़पति बन ही जाते। ऐसा नहीं कि केबीसी ही उनको करोड़पति बनाते हो, इतने रकम से भी वो कोई छोटे से बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं तो बन ही जाएंगे। वैसे भी वो सर्विस करने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग के पास नहीं है, और उनको जैसे हमने पहले भी आपको बताया, बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास पैसे के लिए वो आते, कुछ पैसे मिल जाए तो अपनी आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ करें। उनके लिए ये सीख और सबक है कि अंदाजी तीर मत चलाइए। इन्होंने अगर अंदाजी तीर चलाया होगा तो अपनी औकात को देकर, अपनी पर्सनालिटी को देकर चलाया होगा। चलो मेरे पास सब कुछ है, हम हर गुण संपन्न भी है, और हमारे पास पूरी आर्थिक स्थिति जो है स्ट्रांग है। लेकिन सबकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं होती है। अगर इतना लाख जीत करके कोई अगर गिरता है तो महीनों सोया रह जाएगा इस सोच में कि कैसे क्या हो गया। तो खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये सोचना चाहिए, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। खैर 3,20,000 लेकर गए हैं, जिससे वो कुछ भी करें ये तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन सोचने की चीज़ है कि आखिर हम कैसे गिर जाते हैं और 3,20,000 पे आ जाते हैं, या फिर 10,000 में सिमट जाते हैं।